ये कहानी एक औरत की जिसके ऊपर शैतान हावी रहता है। शैतान लोगों को इतनी बेरहमी से मारता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता कि ये मर्डर कैसे हो गया है। हम कहानी में आगे जानेंगे कि शैतान कैसे एक लड़की के अंदर आता है, उस पर कैसे हावी होता है और वह किन लोगों को मारना चाहता है, उसके पीछे रीजन क्या है। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर हमें बताती है कि ऐसा केस हमने पहले कभी नहीं देखा है। उस पर पता नहीं कौन सी चीज हावी हो जाती है और लगातार वह हिंसक होती जा रही है और डॉक्टर और नर्सों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। लगता है अब कैंसर का इलाज करना होगा और ट्यूमर को काटना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम मेडिसन होता है। मेडिसन प्रेग्नेंट होती है। मेडिसन की अपने पति के साथ बहस हो जाती है। उसका पति उसे कहता है कि मेरे बच्चों को मेरे सामने कितनी बार मारोगी, और यह कहता हुआ मेडिसन का सर दीवार से टकरा देता है। दरअसल मेडिसन पहले भी कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसके बच्चे गिर जाते थे और वो कभी मां नहीं बन पाई। उसका पति इस बात से अपसेट था। जब वो रात को सो रहा था तो उसे कुछ सुनाई देता है और उस पर हमला हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पर। जब पुलिस वहां पर आती है तो देखती है कि इतना दर्दनाक मौत तो किसी को पहले नहीं मिली। उन्हें ये समझ नहीं आता ये किसने किया होता है। किसी के जबरदस्ती अंदर घुसने और बाहर निकलने के कोई निशान नहीं मिलते हैं। पुलिस वालों को मेडिसन रूम के अंदर बेहोश मिलती है जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। मेडिसन के पति का जब पोस्टमार्टम होता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी सारी सर की हड्डियां टूटी हुई होती है। पुलिस वाले ये मान के चलते हैं ये किसी साइको किलर का काम है जिसने बेरहमी से खून किया है। मेडिसन की बहन उसे घर तक छोड़ने आती है और उसके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन मेडिसन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। जब रात को मेडिसन नहा के निकलती है तो उसे किसी के होने का आभास होता है। वह समझ जाती है कि यही वह शैतान है जिसने उस पर हमला किया था। वह घर के सारे दरवाजों को बंद कर देती है, खिड़कियों पर पर्दा लगवा देती है। सीन चेंज होता है और हमें एक औरत दिखाई देती है जिसका नाम सेरेना होता है, जो कि एक टूरिस्ट गाइड होती है। वह लोगों को पुराने मॉन्यूमेंट्स दिखाती है। एक दिन जब रात का समय होता है, सारे टूरिस्ट चले जाते हैं। जब वह अकेली होती है, सामान गिरने की आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह बहुत ज्यादा आवाज लगाती है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। अचानक उस पर शैतान चढ़ जाता है और उस पर हमला कर देता है और सिरेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वापस से हम मेडिसन रिचल को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर कपड़े धो रही होती है। तभी उसे अपने वॉशिंग मशीन के पास एक औरत का होने का आभास होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है, तू मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है। मेडिसन अपने हाथ पांव को नहीं हिला पा रही है, वो एकदम से जम जाती है। तभी वहां पर शैतान आ जाता है और वह उस औरत पर हमला कर देती है जहां पर वो दिखाई देती है। मेडिसन चाहकर भी उस औरत को नहीं बचा पाती। वह औरत मेडिसन के लिए अनजान होती है। वह नहीं जानती है वह कौन है और उसे ये सब खून क्यों दिखाई दे रहे हैं। डिटेक्टिव को उस लाश के पास एक फोटो मिलती है। वह अपने यहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय को वह फोटो देता है और कहता है कि इसकी उम्र 30 साल तक बढ़ाकर मुझे इसकी फोटो दिखाओ। यह लड़की 30 साल के बाद कैसी दिखेगी मैं देखना चाहता हूँ। मरने वाली औरत डॉक्टर होती है। फिर अगली ही रात को हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी होता है जो कि अपने रूम के अंदर होता है। वह बात कर रहा होता है कि उस डॉक्टर की मौत इतनी भयानक कैसे हो गई। वह बूढ़ा भी एक डॉक्टर होता है जो कि मरने वाली औरत के साथ काम करता था। जब वो बात कर रहा था फोन पर तो अचानक उसका फोन कट जाता है और उसकी घर की लाइटें डिम हो जाती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी खिड़की खुली होती है। वह खिड़की को बंद करता है और वापस अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ जैसे ही मेडिसन अपने बेड पर सोती है तो वो देखती है कि वह बूढ़ा आदमी उसके बेड पर सो रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है ये बूढ़ा आदमी कौन है और वापस उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और अपने हाथ पैर को नहीं हिला पाती है। तभी मेडिसन के पीछे से वह शैतान निकलता है और उस डॉक्टर पर हमला कर देता है। वह उस डॉक्टर पर लगभग 50 बार हमला करता है और उस दिन पहली बार मेडिसन उस शैतान का चेहरा देखती है। वह यह बात अपनी बहन को बताती है और वो दोनों सीधे मिलकर पुलिस के पास जाते हैं। वह कहती है कि उसने शैतान को देखा है और मर्डर को होते हुए भी देखा है। वह उस शैतान का स्केच भी बनवाती है और उस जगह को भी बताती है। वह पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं और उस जगह को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वाकई में वहां पर मर्डर हुआ है। और जैसे ही वो स्केच को देखते हैं पुलिस वाले तो वो हंसते हैं। वो कहते हैं कि यह किसी सेट का लगता है, यह कौन सी फिल्म का है। मेडिसन समझ जाती है इनको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। मेडिसन जब कार के अंदर होती है तो वह अपनी बहन को बताती है कि उस शैतान का मुझे कॉल आया। वो कहता है कि मैं सभी लोगों को मार दूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। मेडिसन कहती है कि उसका नाम गैब्रियल है। उसका राज जानने के लिए मेडिसन और उसकी बहन उसकी अडॉप्टेड माँ के पास जाते हैं क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ होती है जिसने उसे अडॉप्ट किया था। वह अपनी माँ से जाके पूछती है कि मेरा कोई भाई या बहन था क्या, तो उसकी माँ कहती है नहीं। तो मेडिसन कहती है तो गैब्रियल कौन है। तो मेडिसन की माँ उन्हें पुराने क्लिप दिखाती है जहाँ पर मेडिसन बचपन से ही गैब्रियल से बातें करती है। मेडिसन की माँ कहती है हमने इसे कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब इसका दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। वहीं डिटेक्टिव को एक क्लू मिलता है कि 2 डॉक्टर का खून हो चुका है, अब एक डॉक्टर और है जो कि इन्हीं डॉक्टर के साथ काम करता था। वह भागते हुए उसके घर जाता है। जब वहां पर जाके देखता है तो उसका खून हो चुका होता है। मेडिसन को यह आभास होता है कि मानो वह यह खून देख रही है। वह डिटेक्टिव को चिल्ला चिल्ला कर कहती है वह शैतान
शैतान यहीं पर है, वो तुम पर हमला करने वाला है। लेकिन डिटेक्टिव को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। डिटेक्टिव और शैतान के बीच लड़ाई हो जाती है। पहली नजर में देखते डिटेक्टिव डर जाता है। वह कई राउंड फायर करता है, लेकिन शैतान वहां से भागने में कामयाब रहता है। बाद में वहां पर एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जाता है ताकि मेडिसन के पास्ट को जानकर कुछ समझा जा सके। मेडिसन को धीरे धीरे अपने पास्ट में ले जाया जाता है। वह बताती है कि वह बचपन से ही गैब्रियल के साथ रहती है। गैब्रियल उसे बचपन से ही गलत काम करने के लिए बोलता है। वह किसी न किसी को मारने के लिए कहता रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, वह एक शैतान है। और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, तो इसलिए डॉक्टर को उसे वापस बुलाना पड़ता है। यह वही औरत होती है जिसे शैतान ने किडनैप किया होता है और पुलिस मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है। वह ये मान कर चलती है कि मेडिसन ने ही सभी का कत्ल किया है, क्योंकि वहां पर वह कत्ल करने वाला हथियार और कपड़े मिलते हैं। मेडिसन की बहन ये राज पता करने के लिए मेडिसन का राज पता करने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर मेडिसन कभी भर्ती हुआ करती थी। मेडिसन की बहन को वहाँ पर पुराने रिकॉर्डिंग मिलती है। पुलिस मेडिसन को जेल में बंद कर देती है। मेडिसन की बहन और उसकी माँ जब वीडियो रिकॉर्डिंग को देखती है तब उन्हें पता चलता है कि मेडिसन इस हॉस्पिटल के अंदर 7 साल से कैद थी। मेडिसन की माँ का नाम सीरीन होता है। यह वही औरत होती है जो कि उस दिन छत से नीचे गिरी थी, क्योंकि इसकी माँ बचपन में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तब उसने इस बच्चे को हॉस्पिटल वालों को एक्सपेरिमेंट के लिए दे दिया था। डॉक्टर्स बताते हैं कि जब 2 भ्रूण आपस में जुड़ जाते हैं और उनका पूरा विकास नहीं होता है तो ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि मेडिसन का जन्म अकेले नहीं हुआ, उसके साथ एक शैतान का भी जन्म होता है जो कि मेडिसन के दिमाग से अटैच होता है। वह उसके दिमाग को भी कंट्रोल करता है। जब मेडिसन काफी ज्यादा हिंसक हो जाती है तो डॉक्टर फाइनल ऑपरेशन करते हैं और ट्यूमर को निकाल देते हैं, यानी कि पूरा का पूरा वह जो मेडिसन से अटैच था उसका जुड़वा उसे हटा देते हैं। वही एक शैतान होता है जो कि मेडिसन से सारे गलत काम करवाता था। गैब्रियल एमिली के उल्टी दिशा में जुड़ा होता है। वह सिर से इतना ज्यादा कनेक्टेड होता है कि जब वह हावी होता है तो वह उल्टा ही चलता, उसके हाथ पैर एंड बॉडी पोस्चर उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से एमिली को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की थी तो लगभग पार्ट तो उसका निकाल दिया, लेकिन ब्रेन वाला हिस्सा जो लगभग निकालने के बावजूद सारा नहीं निकाल सकते, इससे एमिली कोमा में जा सकती थी। इसलिए गैब्रियल के ब्रेन को एमिली के ब्रेन के अंदर ही रहने देते हैं और कंप्लीट सर्जरी नहीं करते हैं। जब एमिली के पति ने उसके सर को दीवार से टकराया तब गैब्रियल जाग जाता है, यानी कि गैब्रियल वाला हिस्सा पार्ट वह एक्टिव हो जाता है और वह पूरी तरह से एमिली पर हावी होने लग जाता है, क्योंकि गैब्रियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वह एमिली को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एमिली की सौतेली माँ को इस बात का अब पता चलता है कि क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि एमिली की रियल माँ मर चुकी है, वह एक अनाथ है। गैब्रियल को इस बात से गुस्सा होता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह सारी दुनिया को दोषी मानता है और उसे मारना चाहता है। डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग देखने पर यह पता चलता है कि गैब्रियल एमिली पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था। वह कहता था कि तुम इस शरीर के लायक नहीं हो, मुझे ये शरीर पूरा सौंप दो, क्योंकि एक एमिली थी जो इसे रोक सकती थी, क्योंकि दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ती जाती थी। मेडिसन जब जेल में बंद होती है तो उस पर जेल के कैदी हमला कर देते हैं। मेडिसन काफी मना करती है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो उस पर हमला कर देते हैं और बहुत ज्यादा मारते हैं। तो मेडिसन का अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग जाता है और वो बाहर निकल जाता है। वह शैतान उसके खोपड़ी से अटैच होता है, वो सर के माध्यम से बाहर निकलता है खोपड़ी को चीरते हुए। ये सब नजारा देखकर सारी लड़कियां डर जाती है और वह एक एक चुन चुन कर सभी लड़कियों को मार देती है और स्टेशन पर सभी मौजूद पुलिस वालों को भी मार देती है। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद मेडिसन की बहन को पता चल जाता है कि शीरीन ही मेडिसन की असली माँ है और मेडिसन का असली नाम एमिली होता है। वह पुलिस वाले को कॉल करती है और कहती है कि मेडिसन की माँ पर यानी कि एमिली की माँ पर हमला होने वाला है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, क्योंकि मेडिसन से जो शैतान अटैच होता है उसका नाम गैब्रियल होता है। वह मेडिसन पर पूरी तरह से हावी हो चुका है, वह अपनी माँ को मारना चाहता है। मेडिसन की बहन मेडिसन को बताती है कि कैसे गैब्रियल ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, वह तुम पर हमेशा के लिए हावी होने के लिए उसने तुम्हारे बच्चों को मार दिया, प्लीज तुम जाग जाओ। तो मेडिसन गैब्रियल को एक कैद खाने में कैद कर देती है ताकि वह कभी भी बाहर ना निकल सके। उसे दिमाग के किसी कोने काल कोठरी के अंदर पैक कर देती है। गैब्रियल अब सलाखों के पीछे कैद हो जाता है दिमाग के किसी कोने में, और इस तरह मेडिसन उस शैतान को हराने में कामयाब हो पाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।